राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है साथ तो उसी ने दिया जिसे मैंने बाहरी समझा। रमेश के दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अब सिर्फ गुर्दों को बदल कर ही रमेश को बचाया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। रमेश की पत्नी तुरंत अपना गुर्दा रमेश को देने के लिए तैयार हो गई। रमेश ने बोला भी कि एक बार सोच लो, क्योंकि शरीर का एक अंग निकल जाने से आगे का जीवन फिर बहुत दिक्कत करेगा। पत्नी ने बोला, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ और नहीं है। आप ही मेरे साथ रहोगे तो मैं तो सब कुछ झेल जाऊंगी। मुझे बस आप चाहिए। रमेश को आज भी याद आ रहा था जब वह इसी पत्नी को कुछ भी नहीं समझता था। हमेशा ही उसे दुत्कारता रहता था अपने उस परिवार के कहने पर, जो परिवार आज उसे एक छूत का रोगी समझ रहा था और उससे एक दूरी बनाकर रखे हुए था। दूर से सब लोग हालचाल तो पूछ लेते थे, पर पास में आने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था कि कहीं रमेश की बीमारी उन्हें ना लग जाए या फिर कहीं रमेश उनसे कोई मदद ना मांग ले। खैर, रमेश की पत्नी के सारे टेस्ट हो गए और रमेश की पत्नी का किडनी रमेश के लिए सुटेबल भी थी। अब पैसों का इंतजाम करना बचा था, क्योंकि इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा पैसे भी लगने वाले थे। सारा इंतजाम तो हो गया था, फिर भी 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। रमेश ने सोचा, इतनी मदद तो मेरे परिवार ही कर सकता है, जिस परिवार के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया है। अपने बीवी बच्चों को किनारे करके सिर्फ उस परिवार को मैं साथ में लेकर चला हूँ। रमेश ने अपने भाइयों से कुछ पैसे उधार देने की बात कही, पर दोनों भाइयों ने कुछ न कुछ बहाना बना लिया और दोनों ने पैसों देने से मना कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि भाई की जान पर आफत आई हुई है। फिर रमेश ने अपनी बहन से कुछ रुपए उधार मांगे, पर बहन ने भी यह कहकर किनारा कर लिया कि भाई इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे। अगर 10-20 हजार रुपए की बात होती तो मैं कुछ सोचती। फिर रमेश ने सोचा, चलो अपने माता पिता से पूछते हैं। उन्होंने भी तो जीवन भर अच्छा खासा कमाया है और अच्छा खासा जोड़ के रखा भी हुआ है। उनके पास तो पैसा होगा ही। पर उन्होंने साफ-साफ बोल दिया कि यदि उन्होंने अपने पैसों में से रमेश को दे दिया, तो बाद में हिस्से बँटवारे के वक़्त बहुत बड़ी लड़ाई होगी और अभी क्योंकि हिस्सा बँटवारा हुआ ही नहीं है, तो वह कोई भी पैसा रमेश को नहीं दे सकते हैं। ना ही रमेश अपने हिस्से की कोई भी ज़मीन बेच सकता है और ना ही कोई भी घर पे उसकी मदद करने के लिए तैयार है। ज़मीन इसलिए नहीं बेच सकता क्योंकि हिस्सा तो अभी हुआ ही नहीं है। रमेश ने बोला, तो फिर हिस्सा बँटवारा कर दो। तो उसके माँ-पापा का कहना था, अपने जीते जी तो हम कोई भी हिस्सा बँटवारा नहीं करेंगे, वरना फिर हमारा क्या होगा? हमें तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, वह तो कुछ सालों के बाद ही होगा। यहाँ इस बात को कोई सोच ही नहीं रहा था कि रमेश के जीवन पर अभी आन पड़ी है और उसके पास कुछ सालों का वक़्त नहीं है। रमेश ने फिर अपने माँ-बाप से यह भी बोला कि अभी उधार समझ कर ही दे दो, बाद में मैं सारे पैसे चुका दूँगा। लेकिन उसके लिए भी माँ-बाप ने साफ-साफ मना कर दिया, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि यदि ऑपरेशन के बाद रमेश को कुछ हो गया, तो फिर वह पैसे कौन चुकाएगा? आज रमेश को समझ में आ रहा था कि जीवन साथी से बढ़कर साथ देने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, चाहे वह अपने ही सगे भाई-बहन या फिर अपने ही सगे माँ-बाप क्यों ना हों। रमेश की पत्नी ने बोला, आप चिंता क्यों करते हो? जब सारा इंतजाम हो गया है, तो आगे का इंतजाम भी हो ही जाएगा। और उसने रमेश को बताए बिना ही अपने सारे जेवर और बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवा कर रखे थे, वो सारे के सारे बेच दिए और 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया। रमेश को जब यह बात पता चली, तो उसने अपनी पत्नी से बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया है। मेरे जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। वैसे ही हमारे सारे पैसे मेरी बीमारी में खत्म हो चुके हैं और तुमने अपना और हमारी बेटी की शादी के जेवर भी बेच दिए हैं और फिर तुम अपनी किडनी भी मुझे ही दे रही हो, तो तुम भी कुछ ख़ास स्वस्थ नहीं रहोगी अब। अगर मुझे कुछ हो गया, तो तुम्हारा और मेरे बच्चों का क्या होगा? यह कभी तुमने सोचा है? लेकिन रमेश की पत्नी ने बोला,
मेरे और मेरे बच्चों के लिए अभी फ़िलहाल आपसे बढ़कर और कोई भी नहीं है और सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा, आप चिंता मत करो। नियत दिन पर रमेश का ऑपरेशन भी हो गया और रमेश कुछ दिन के बाद डिस्चार्ज होकर अस्पताल से घर आ गया। थोड़े समय के बाद रमेश और उसकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो गए और अपना काम-धंधा फिर से शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उनकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी थी। अब फिर से घरवाले रमेश को अपना मानने लगे और उसके आगे-पीछे डोलने लगे। पर इस बार उन्हें एक दूसरा रमेश दिख रहा था, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब अपनी बीवी और बच्चों के बारे में ही सोच रहा था और किसी से उसे कोई भी लेना-देना नहीं था। भाग्य भी इस वक़्त रमेश का ही साथ दे रहा था। और उसका काम भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिससे उसे काफ़ी मुनाफ़ा भी हो रहा था, जो कि घरवालों को साफ-साफ दिखाई दे रहा था। रमेश ने लगभग 1 साल में ही अपने इलाज में लगे सारे पैसे कमा लिए और अपनी बीवी और बेटी के जेवर दोबारा से बनवा लिए, जो कि इलाज के दौरान उनकी पत्नी ने बेच दिए थे। लेकिन अब वह घर में किसी की भी ज़रूरत के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था और ना ही उसे कोई मतलब था, क्योंकि उसने सबकी असलियत अपनी बीमारी के वक़्त में जो देख ली थी और कौन उसके अपने हैं, यह भी उसे अब समझ में आ गया था। एक बार जब इस बात के लिए उसकी माँ ने उसे ताना मारा कि तुझे तो बस अपना परिवार लेकर रहना है, बाकी के परिवार से तुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो रमेश ने भी साफ-साफ शब्दों में कह दिया, बिल्कुल भी मतलब नहीं है और ना ही कभी होगा। क्योंकि जब मैं मौत के मुँह में था, तब मेरे इसी परिवार ने मेरा साथ दिया था, बाकी के परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। तो मुझे भी अब बाकी के परिवार से कोई भी लेना-देना नहीं है। मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा अपना परिवार, जो कि मेरे बीवी और बच्चे हैं, वही मायने रखते हैं। हाँ, माता-पिता की ज़िम्मेदारी होती है, वह मैं तो निभाऊँगा, लेकिन याद कीजिए, आप लोगों ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया था और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। यह बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्ज़ के तहत आप लोगों की देखभाल में सहयोग कर दूँगा, पर एक बेटा बनकर नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर, क्योंकि आप लोग ही ज़रूरत पड़ने पर मेरे माँ-बाप नहीं बन पाए। सोचिए, अगर मुझे कुछ हो जाता, तो मेरे बीवी-बच्चों का क्या होता? वह आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है और मुझे भी। तो मुझसे तो कोई उम्मीद ही मत रखिएगा। ख़ास करके अपने लाडलों के लिए मुझे किसी से कोई भी लेना-देना नहीं है, ना ही कोई मुझसे कोई उम्मीद रखे। बस इस बात का अफ़सोस हमेशा रहेगा मुझे कि ऐसे स्वार्थी रिश्तों को निभाने के लिए मैंने सच्चे रिश्तों को हमेशा से ही दुत्कारा था और मेरी आँख खुलने में बहुत वक़्त लग गया। इतना कहकर रमेश अपने कामों में लग गया। अब घरवालों को भी समझ में आ चुका था कि रमेश को अब तक जितना दुहना था, वह दुह चुके हैं। अब वह उनके कहे में नहीं आने वाला है। अब वह उनके झांसे में आकर उन्हें कुछ भी नहीं देने वाला और अपने बीवी और बच्चे ही उसके लिए सब कुछ हैं। रमेश को आज इस बात का पछतावा ज़रूर था कि उसने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल अपनी बीवी और बच्चों को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वह हकदार थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस स्वार्थी परिवार की इच्छा पूर्ति के लिए। अब रमेश की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी पत्नी और उसके बच्चे ही मायने रखते थे और सिर्फ़ मानवता के नाते माता-पिता की ज़िम्मेदारी, उसके अलावा उसे किसी से कुछ भी लेना-देना नहीं था। क्योंकि अब रमेश को भी समझ में आ चुका था कि ज़रूरत के वक़्त कौन उसके साथ खड़ा था, वही बाहरी लड़की, जिसे पूरा जीवन उसने बाहरी समझा था, वह भी अपने स्वार्थी परिवार को खुश रखने के लिए। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।